वेलकम टू आर इसी सॉल्यूशन। मैं हूं सलमान। आज का लेसन है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ही फिगर है। अभी जो है ये हमारा कंप्रेसर है, ये पिस्टन है। पिस्टन एक बीडीसी में अभी है, अभी टीडीसी तक ये एरिया है जो हम लोगों का ये पिस्टन जो अप डाउन करता है, ये स्ट्रोक होता है। तो ये एरिया में वॉल्यूम कितना रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम वो स्विफ्ट करता है वो होता है। और ये डिस्चार्ज रीड है, ये सक्शन रीड है, ये पोर्ट है, दोनों सक्शन डिस्चार्ज पोर्ट है। और यहाँ पे है क्लियरेंस वॉल्यूम। टीडीसी के बाद पिस्टन और ऊपर नहीं जाता, सम गैप इज देयर, उसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। जो भी है एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, ये इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे अभी। इट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस pumped by the volume calculated from the bore and stroke। तो ये जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये बोल रहा है एक रेशियो है जो एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब हम लोग जो प्रैक्टिकली जितना हम लोगों को मिलता एक्चुअल वॉल्यूम और रेफ्रिजरेंट गैस पंप कितना पंप करता है, और उसका रेशियो होता है कितना हम कैलकुलेटेड किया था फ्रॉम द बोर एंड स्ट्रोक के बीच में, जो है कितना हम कैलकुलेट किया था एक्चुअल के साथ और थियोरिटिकल कैलकुलेटेड का जो रेशियो है, यही है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक टीडीसी, जब टीडीसी में पिस्टन चले जाएगा ऊपर में, द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट नॉट फुल्ली डिस्चार्ज्ड, ये जो पिस्टन जब अपवर्ड चले जाएगा यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम रहने की वजह से कुछ हाई प्रेशर गैस ट्रैप्ड हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज नहीं होगा, रिमेन्स इन द क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्लियरेंस वॉल्यूम की वजह से रह जाएगा। एज द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड ऑन इट्स सक्शन स्ट्रोक, जब ये पिस्टन नीचे उतरने लगेगा, ये जो ट्रैप्ड हुआ था हाई प्रेशर गैस आस्ते आस्ते वो एक्सपांड करेगा। जब तक इसका प्रेशर सक्शन प्रेशर से लो नहीं होगा तब तक वो एंट्री नहीं करेगा। तो द ट्रैप्ड हाई प्रेशर गैस स्टार्ट टू एक्सपांड, द सक्शन वॉल्यूम कैन नॉट ओपन, सक्शन वाल्व जो है वो ओपन नहीं होगा टू अलाउ द सक्शन गैस टू एंटर द सिलेंडर until the trapped high pressure gas expands enough and its pressure becomes lower than the suction pressure। इसमें बहुत easy to understand that देखो जो हमारा ये है हाई प्रेशर गैस था, वो यह ट्रैप था। जब भी ये नीचे आते रहेगा, आते आते पिस्टन कुछ पोर्शन आने के बाद जब ये प्रेशर इसका घट जाएगा, तब ये सक्शन प्रेशर से कम होगा, ये प्रेशर घटते घटते तब ये एंट्री करेगा सक्शन गैस। तो वो प्रेशर उसका लो होगा तभी आएगा, ये है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सो ए portion of the suction stroke BDC is not effective and to that extent। तो इसके वजह से कि सक्शन स्ट्रोक जितना हमारा वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट खींचना था उतना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएगा, इफेक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि ये ट्रैप्ड जो हाई प्रेशर गैस था वो एक्सपांड हो गया, तो उसके वजह से कुछ पोर्शन में
रेफ्रिजरेंट इन नहीं हुआ पार्टिकुलरली, इसीलिए बोल रहा है ये इफेक्टिव नहीं होगा टू दैट एक्सटेंड। द वॉल्यूम ऑफ द सक्शन गैस admitted into the cylinder at the end of the suction stroke will be less than the calculated volume of the cylinder। जो हमारा एक्चुअल कैलकुलेट किया था एक्चुअल में उतना नहीं आएगा। The ratio of the actual volume of the gas entering the cylinder to the displacement is called the volumetric efficiency। तो जो इसको क्या बोलता है, एक्चुअल रेशियो जो है, एक्चुअल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इंटर किया सिलेंडर में टू द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। जितना हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके करा उसको हम क्या करता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा जो होता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो इट इज़ एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, हम लोग उसको परसेंटेज के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो क्लियरेंस वॉल्यूम हम तो इस को हम अवॉइड पूरा नहीं कर सकता। एंड इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीजेज, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ेगा, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर कम डाउन। तो सिंपली मैटर है जो आप लोगों को समझाया, तो वो है ये ट्रैप्ड गैस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जितना खींचने का था ये खींचेगा नहीं, इसीलिए क्या है सक्शन स्ट्रोक में उतना नहीं आएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर कम डाउन, नीचे आएगा, एंड हेंस इट्स कैपेसिटी आल्सो ड्रॉप्स, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटी कम हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, ए कंप्रेसर इज designed to pump 10 cubic inch of vapor in each stroke, that is called the piston displacement। तो each stroke में 10 cubic सेंटीमीटर not cubic इंच खींचा है, डिज़ाइन किया है एक कंप्रेसर इन ईच स्ट्रोक में। इट इज़ पम्प्ड ओनली 7 इंच इन ईच स्ट्रोक। एक्चुअल डिज़ाइन क्या है 10 इंच, 10 क्यूबिक इंच, लेकिन ये कर रहा कितना 7, तो एक्चुअल कितना है 7 किया। थियोरेटिकल कितना था हम लोग कैलकुलेट किया था 10, तो उसके लिए हमारा एफिशिएंसी होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगा कितना, तो उसमें कितना 70%। ये होगा हमारा, मतलब क्या है 0.7 आएगा ना, 0.7 70% हमारा एफिशिएंसी मिलेगा एक्चुअल। तो ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में। लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कुछ कमेंट रहे तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।